बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन ब्रिलॉइन जोन ऑफ सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में है कि इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ब्रिलॉइन जोन जो है हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर पर जाने से पहले हम एक नज़र अपने प्रीवियस लेक्चर की समरी पे डालते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हमारा लास्ट लेक्चर ब्रिलॉइन जोन के इंट्रोडक्शन के बारे में था कि ब्रिलॉइन जोन जो है वो क्या होता है। हमने स्क्वायर जो था रेसिप्रोकल लेटस जो है एग्जांपल के तौर पे लिया और उसका ब्रिलॉइन जोन कंस्ट्रक्ट करके देखा कि किस तरह से एक स्क्वायर रेसिप्रोकल लेटस का ब्रिलॉइन जोन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है। सो मखसूस जो सेट ऑफ प्लेन्स हैं उनसे जितने भी वेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, या हमने इसको कहा था जो ब्रिलॉइन जोन है इज द लोकस ऑफ ऑल द के वैल्यूज विच आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड, या हमने उसको कहा था कि वैगनर सीड सेल ऑफ अ रेसिप्रोकल लेटिस। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड ब्रिलॉइन जोन जो है वो कंस्ट्रक्ट करके देखा था। तो उसके लिए हमने जो है एच और के की डिफरेंट वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके डिफरेंट लाइंस ड्रा की थी। उन लाइंस के दरमियान जो वो प्लेन्स का रिप्रेजेंटेटिव थी, उन लाइन के दरमियान जो लोकस बना उसको हमने कहा था, पहला जो था वो फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन था, सेकंड जो था हमने उसको कहा कि ये सेकंड ब्रिलॉइन जोन है। इसके अलावा लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिलॉइन जोन कंस्ट्रक्ट करने का एक और अल्टरनेटिव वे भी हो सकता है। वो अल्टरनेटिव वे ये था कि शॉर्टेस्ट आप जो है रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर लें और उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें विद प्लेन्स। ठीक है। सो वो प्लेन्स जो एरिया एनक्लोज करेंगी वो ब्रिलॉइन जोन होगा। ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन थी 2 डायमेंशनल रेसिप्रोकल लेटस के लिए। आज हम अपने डिस्कशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं 3 डायमेंशनल लेटस की तरफ, कि अगर आपके पास स्क्वायर लेटस की बजाय सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, तो उसका ब्रिलॉइन जोन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से। तो अप्रोच एग्जैक्टली वही है जो स्क्वायर रेसिप्रोकल लेटस के लिए थी। मिसाल के तौर पे स्क्वायर लेटस के जो परमिटिव वेक्टर्स हैं वो आपके पास हैं, a इज इक्वल टू ए आई, b इज इक्वल टू ए जे, c इज इक्वल टू ए के। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स होंगे वो होंगे 1 ओवर ए आई यूनिट वेक्टर, 1 ओवर ए जे यूनिट वेक्टर, और b c स्टेरिक जो है ये आपके पास होगा, दिस इज c स्टेरिक। ये आपके पास जो है वो होगा 1 ओवर ए के यूनिट वेक्टर, राइट। और इसी तरह जो आपका रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर होगा दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म g इज इक्वल टू एच ए स्टेरिक प्लस के बी स्टेरिक प्लस एल सी स्टेरिक। सो ये आपके पास रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर बनेगा। जनरल है, इसी से एच के और एल की वैल्यूज को एडजस्ट करके आप जितने भी पॉसिबल रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स हैं सबको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ अगर आप ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दें तो आपका जी बनेगा 2 पाई ओवर ए एच आई प्लस के जे प्लस एल के। ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पे रेसिप्रोकल जो ब्रैग्स लॉ रेसिप्रोकल लेटस है उसको अप्लाई कर दें, या वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ जो है उसे अप्लाई कर दें, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, एच के एक्स प्लस के वाई प्लस एल के जी इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में और जो स्क्वायर लेटस के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म आपने इंट्रोड्यूस करवाई है जी एक्सिस के लिए जो है। अब आप ये देखें कि जो आपने स्क्वायर लेटस बनाया था उसमें आपने टॉप पे जो रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है जी, और जो बिहाइंड द ओरिजिन है उसको कंसिडर नहीं किया था। अगर आप उस पे भी परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रा कर लें तो आप देखेंगे कि ये आपको जो डायग्राम में नजर आता है स्क्वायर लेटस के लिए, तो फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन एक स्क्वायर है। ठीक है। सो बेसिकली ये प्लेन्स का एक बॉक्स है जिसके ऊपर और नीचे भी अगर आप जो है इस तरह की प्लेन जो है वो ड्रा कर दें, टॉप और बॉटम वाले वेक्टर को बाइसेक्ट करने वाली,
तो ये क्यूब बनेगी, ठीक है, जिसकी बाउंड्री जो है वो अगेन 2 पाई ओवर ए के बराबर होगी, जिसकी लेंथ जो है फर्स्ट बेरिलियन जोन की जो साइड्स हैं 2 पाई ओवर ए के बराबर होंगी, बिल्कुल इस तरह जैसा स्क्वायर लेटस में थी, वो भी 2 पाई ओवर ए के बराबर थी, लेकिन अब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एच और के साथ आप एल को भी कंसिडर करेंगे, ठीक। सेकंड बेरिलियन जोन जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, अगर उसको आप फॉर्म करना चाहते हैं तो जितनी भी फेसेस है, 6 फेसेस बनती है ना क्यूब की, तो हर फेस पे एक पिरामिड जो है वो प्लेस कर दें, तो वो आपका जो है वो सेकंड बेरिलियन जोन बन जाए, ठीक है। वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनेगी, लेकिन जो मेन पॉइंट आपने यहाँ से लर्न करना है वो ये है कि फर्स्ट बेरिलियन जोन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप सिंपल स्केयर लेटस की अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हैं। तो इसके दो पॉसिबल वे आपके पास हो सकते हैं इसको देखने के। वेक्टर्स जो आपके पास आएंगे, आप जी की वैल्यू निकालें, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करें। उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो लोकस होगा, जो दरमियानी रीजन होगा, जहां सारे ब्रैग रिफ्लेक्टेड के पाए जाएंगे, ठीक है, तो वो फर्स्ट बेरिलियन जोन कहलाएगा। तो सिंपल क्यूब का रेसिप्रोकल लेटस का जो फर्स्ट बेरिलियन जोन है वो भी सिंपल क्यूबिक ही है, ठीक है। सेकंड बेरिलियन जोन के बारे में जैसे हमने देखा, तो उसमें आप दूसरा रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर G2 लेंगे, उसको ऊपर उसके सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन्स जो हैं वो ड्रा करेंगे, तो आपके पास जो नई ज्योमेट्री आएगी उसमें और फर्स्ट बेरिलियन जोन की ज्योमेट्री में बस डिफरेंस ये होगा कि जितनी भी फेसेस हैं क्यूब की, उनके ऊपर एक एक पैरामिड, इजिप्शियन पैरामिड से आप पैरामिड का कंसेप्ट ले सकते हैं, उसे प्लेस कर दें तो जो नई शेप बनेगी जिसकी हर फेस पे एक पैरामिड आपको नजर आएगी, ठीक है, तो वो आपका सेकंड बेरिलियन जोन होगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। अब हम अपनी डिस्कशन को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ लेके चलते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो परमिटिव सेल है उसके जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, वो बनते हैं a/2 i + j - k, b = a/2 -i + j + k, and c = a/2 i + j i - j + k। ये डायरेक्ट परमिटिव लेटस के लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम बीसीसी के रेसिप्रोकल लेटस कैसे फाइंड करते हैं या वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये डिस्कशन तो हम प्रीवियसली कर चुके हैं, ठीक है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक की वैल्यू जो है हमने कैसे कैलकुलेट की हैं। तो ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लेटस के आपके पास परमिटिव वेक्टर्स बन गए। 2 पाई बाई ए आई + j, 2 पाई बाई ए j + k, एंड 2 पाई बाई ए k + i, ठीक, ओके। तो जब आपके पास ए स्टेरिक, बी स्टेरिक, सी स्टेरिक आ सकता है, तो उसके बाद रेसिप्रोकल वेक्टर को फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है आपके लिए। सिंपल रिलेशन यूज करेंगे, G = HA + K H A स्टेरिक + K B स्टेरिक + L C स्टेरिक, ठीक है, ओके। तो हाँ, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक, सी स्टेरिक की जो आपके पास वैल्यूज थी प्रीवियस स्लाइड में, उनको आप पुट कर दें, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो बनेगा H + L I यूनिट वेक्टर, H + K J यूनिट वेक्टर, K + L K यूनिट वेक्टर। इस तरह आपके पास जो वेव वेक्टर K है उसको आप 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KXI + KYJ + KZK। दिस इज KZ, दिस इज KZ, K यूनिट वेक्टर। KZ K यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है, इस पे आप ब्रैग्स लॉ अप्लाई करके बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी क्योंकि बहुत सारी प्लेन्स अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो उनको मैथमेटिकली भी इंडिकेट करना मुश्किल होता है, ड्रा करना मुश्किल होता है, और जो डायग्रामेटिकली भी ड्रा करना, अपने उसकी ज्योमेट्री को ड्रा करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव जो अप्रोच हमने पढ़ी थी उस पर फोकस करते हैं। दोनों वैसे मेथड यूज हो सकते हैं। आप H के L को छोटी से छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर था G,
इसमें एच के और एल, आई और जे और के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व, एच प्लस एल है, एच प्लस के है। अब आप ये देखें कि इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, मिसाल के तौर पे एच नॉन जीरो हो, ठीक है, एल भी जीरो, के भी जीरो, तो ये बनेगा एच आई और यहां से बनेगा एच जे, ठीक है। अब नॉन जीरो वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, ठीक है। तो आई के साथ भी प्लस माइनस वन, जे के साथ भी प्लस माइनस वन, तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। जब एच जो है ये प्लस माइनस वन हो और के और एल दोनों जीरो हो, तो आपके पास ये वेक्टर बनेगा 2 पाई ओवर ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे, ठीक है। इसी तरह अब आप क्या करें, एच को जीरो कर लें और एल को जीरो कर लें, के को नॉन जीरो रखें, तो आपके पास ये वेक्टर बनेंगे 2 पाई ओवर ए प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, जिनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, ये जी की वैल्यूज है, ये शॉर्टेस्ट जी निकाल रहे हैं हम, सबसे छोटे जी, ठीक है। इसी तरह इसकी अगर आप बात करते हैं 2 पाई ओवर ए, ठीक है, इसमें जो है अब आप एच को नॉन जीरो रख के देख चुके हैं, आप के को नॉन जीरो रख के देख चुके हैं, अब आप एल को नॉन जीरो रखेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें, एल को नॉन जीरो रखें तो आपके पास एक ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस आई, ये आपने एल को नॉन जीरो रखा है, और एक ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस के, ये देखिए ये हमने लिखा प्लस माइनस आई और प्लस माइनस के, 2 पाई ओवर ए प्लस माइनस आई और प्लस माइनस के यूनिट वेक्टर, ओके। तो आप देखें हर एक जो आपके पास वेक्टर आया है, जैसे ये फर्स्ट है, इसमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्लस माइनस है ना, ठीक है, दोनों प्लस दोनों माइनस, आई प्लस जे प्लस आई माइनस, ठीक है। सो ये 4 कॉम्बिनेशन इस वेक्टर से बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन इस वेक्टर से बनेंगे और 4 इससे, तो आपके पास टोटल शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल वेक्टर्स कितने बन गए, 12 शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकली हम इन 12 शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स को ड्रा करेंगे, फिर ऐसी प्लेन्स ड्रा करेंगे जो इन वेक्टर्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दें, वो प्लेन्स जो एरिया एनक्लोज्ड करेंगी वो हमारा फर्स्ट ब्रिलुइन जोन होगा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट ब्रिलुइन जोन जो है वो 12 वेक्टर्स को बाइसेक्ट करने वाली प्लेन्स बनाएंगी, सो 12 साइड्स होंगी, 12 फेसेस होंगी उस ज्योमेट्री की, जो फर्स्ट ब्रिलुइन जोन होगा हमारा, ठीक है। सो द जोन हैज शेप ऑफ रेगुलर 12 फेज्ड सॉलिड, ठीक है। जो आपके पास ब्रिलियन जोन बनेगा वो एक रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी जिसकी कितनी फेसेस होंगी, 12 फेसेस होंगी, और उसको हम कहेंगे रोम्बिक डोडिकाहेड्रॉन, रोम्बिक डोडिकाहेड्रॉन, और ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की ज्योमेट्री जो है इसको ड्रा करके हमने यहाँ पे शो भी किया, ठीक है। तो अगर आप इस इमेज का एनालिसिस करें तो इसकी 12 फेसेस हैं, ठीक है। बैक फेसेस को ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, फ्रंट फेसेस सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की गई, बिल्कुल एक जैसी 12 फेसेस हैं इस ज्योमेट्री की, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रोम्बिक डोडिकाहेड्रॉन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का। इसके सेकंड और थर्ड ब्रिलियन जोन की ज्योमेट्री और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सो दैट इज द बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। तो ये हमारी डिस्कशन थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में। अब हम अपनी डिस्कशन करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में। तो अगर आपको सिंपल क्यूबिक की डिस्कशन और बॉडी सेंटर्ड की समझ आ गई है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की डिस्कशन आप बिल्कुल आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसको भी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ड्रा करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के सबसे पहले क्या करते हैं, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ड्रा करते हैं। सो ये बनेंगे a इज इक्वल टू a बाई टू आई प्लस जे, b इज इक्वल टू a बाई टू जे प्लस के, c इज इक्वल टू a बाई टू के प्लस आई। ये सारे वेक्टर्स आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं जब हमने रेसिप्रोकल लेटेस्ट फाइंड आउट किए थे, सिंपल क्यूब का, बॉडी सेंटर्ड का और फेस सेंटर्ड क्यूब का। तो उस लेक्चर में इसकी पूरी डिटेल आपको मुयसर है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं से हमने ए स्टैरिक, बी स्टैरिक और सी स्टैरिक की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, जहां हमने कहा था कि बीसीसी और एफसीसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल लेटेस्ट होते हैं,
ठीक है, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक। तो ये आपके पास ए स्टेरिक है आई प्लस जे माइनस के, बी स्टेरिक है 2 पाई ओवर ए माइनस आई प्लस जे प्लस के, सी स्टेरिक है 2 पाई ओवर ए आई माइनस जे प्लस के। तो ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स आ गए। अगर आपके पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स मौजूद हैं तो आप इससे ट्रांसलेशन वेक्टर जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेटेस्ट में यूजिंग दिस रिलेशनशिप जी इज इक्वल टू एच ए स्टेरिक प्लस के बी स्टेरिक प्लस एल सी स्टेरिक। ठीक, अब चूंकि हमारे जो ए स्टेरिक बी स्टेरिक और सी स्टेरिक है, इसमें आई भी है, जे भी है और के भी है सब के अंदर। ठीक है, सो इसमें एच भी आएगा, के भी आएगा, एल भी आएगा। अलबत्ता ये जो साइन आप एच और के और एल के यूज कर रहे हैं ये हम यहाँ से देख लेंगे कि किसके साथ प्लस आना है किसके साथ माइनस आना है। जैसे इसमें आप देखें फर्स्ट केस में यहाँ एल के साथ जो है वो माइनस है। ठीक है, एच प्लस के माइनस एल, राइट, आई यूनिट वेक्टर या ठीक है। तो आई वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जे वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, के वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है एच और के का। ठीक है, सो यहाँ पे ये जी जो है ये एच मौजूद है, आप आगे सारी वैल्यू लिखेंगे किसकी, आई प्लस जे माइनस के, फिर आप एल लिखेंगे, उसके आगे लिखें माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, उसके बाद आई वाली वैल्यूज अलहदा कर लेंगे, जे वाली अलहदा कर लेंगे और के वाली वैल्यूज को अलहदा कर देंगे, तब जाके आपके पास ये फॉर्म बनेगी कि 2 पाई ओवर ए आपने कॉमन ले लिया था, एच माइनस के प्लस एल। ठीक है, एच प्लस के माइनस एल और माइनस एच प्लस के प्लस एल के यूनिट। ठीक है, सो अगेन आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, या तो आप इक्वेशन लें, इक्वेशन में जीरो से शुरू करें, पहले एक को जीरो करें, पहले एक को नॉन जीरो करें, फिर दो को नॉन जीरो करें, फिर तीनों को नॉन जीरो करें, तो आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। उनकी ज्योमेट्री को आप जो है वो रेसिप्रोकल लेटेस्ट में ड्रा करें तो आपके पास इसका ब्रिलियंट जोन जो है वो ड्रा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगेन हम डायरेक्टली इक्वेशन से शॉर्टेस्ट जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, वो जितने वेक्टर बनेंगे उन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन्स ड्रा करें, वो सारी प्लेन्स मिलके जो ज्योमेट्री बनाएंगी वो हमारा ब्रिलॉइन जोन होगा। ठीक है, तो अब आप इस वेक्टर जी पे फोकस करें, हमने शॉर्टेस्ट सर्च करना है। इसमें से शॉर्टेस्ट सर्च करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप किसी एक को नॉन जीरो रखें और वैल्यू कैलकुलेट कर लें, किसी एक को नॉन जीरो रखें और वैल्यू को सर्च कर लें। मिसाल के तौर पे आपने h को नॉन जीरो रखा है प्लस माइनस वन, एच को आपने नॉन जीरो रखा प्लस माइनस वन। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, और 2 पाई ओवर ए सब के साथ होगा। ठीक है, अब आप के को नॉन जीरो रख के देखें प्लस माइनस वन, तो भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। एल को नॉन जीरो रख के देखें तो भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली सेम 2 पाई ओवर ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। तो ये यूनिवर्सल वेक्टर है, इसी से सारे वेक्टर ड्रा हो जाएंगे इसकी ब्रिलॉइन जोन के। अब इसमें देखें कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके पास, इस कॉम्बिनेशन को देख के हमें पता चल जाएगा कितने वेक्टर होंगे। ठीक है, सो ये आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 3 इंटू 3 का हिसाब है। ठीक है, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे आई जे और के, क्योंकि ये प्लस के साथ भी आ सकता है माइनस के साथ भी आ सकता है। उसका सिंपल वे है, पहले आप एक को वेरी करें, पहले आई के साइन को वेरी करके आप कॉम्बिनेशन ले लें, फिर जे के साइन को वेरी करके कॉम्बिनेशन ले लें, फिर आप के साइन को वेरी करके कॉम्बिनेशन ले लें, तो टोटल 8 इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं इस वेक्टर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जो जी वेक्टर होंगे वो 8 बनेंगे फेस सेंटर्ड रेसिप्रोकल लेटेस्ट के लिए। तो फेस सेंटर रेसिप्रोकल के जब आपके पास 8 शॉर्टेस्ट नॉन जीरो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स हैं, तो कितनी प्लेन चाहिए उन्हें बाइसेक्ट करने के लिए, 8 प्लेन्स चाहिए जो उन्हें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर सकती हैं। वो 8 प्लेन्स जो इन 8 वेक्टर्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगी वो आपको फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन की ज्योमेट्री प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो ऐसी 8 साइड्स जो इन 8 को बाइसेक्ट कर दें,
8 रेसिप्रोकल लेटर्स को बाइसेक्ट कर दें, वो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक का फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा, और वो ज्योमेट्रिकली यहाँ पे शोन भी है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप देखें, द बाउंड्रीज ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन आर डिटरमिन्ड मोस्टली by the normal bisectors of these 8 vectors. So 8 का combination है। So इन 8 vectors की जो perpendicularly bisecting planes होंगी, वो बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगी फर्स्ट ब्रिलोन जोन की। इसके लिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, ठीक है। और जोन की शेप की बात करें तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शेप बनती है इस केस के लिए हमारे पास। सो उसको उसने डिफाइन किया है, द जोन हैज शेप ऑफ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, 8 फेसेस वाली लेकिन ट्रंकेटेड, डिफरेंट जगह से वो ट्रंकेटेड है, वो सिर्फ 8 फेसेस वाली ज्योमेट्री नहीं है, बल्कि जब वो 8 फेसेस आपस में मिलती हैं तो उसमें गैप बनेगा, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। सो दिस गिव्स ट्रंकेशन, ठीक है, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द परमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी लेटर्स, और यही बीसीसी लेटर्स का परमिटिव यूनिट सेल भी है, शॉर्टेस्ट वॉल्यूम सेल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के ब्रिलोइन जोन को फाइंड करने के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस लेक्चर में हमने 3 चीजें जो हैं वो नई स्टडी की हैं। हमने समरी से स्टार्ट किया कि स्क्वायर रेसिप्रोकल लेटर्स में ब्रिलोइन जोन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी आइडिया को लेके हमने सिंपल क्यूबिक के लिए ब्रिलियन जोन जो है उसे फाइंड आउट करने का वे तलाश किया, कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या शेप होगी। इसी तरह आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए देखा कि उसका ब्रिलियन जोन जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए देखा कि उसका ब्रिलोइन जोन जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हमने इसमें सिंपल अप्रोच यूज की कि हम शॉर्टेस्ट जी निकालें, कितने वेक्टर बनते हैं, हर वेक्टर को प्लेन्स, परपेंडिकुलर प्लेन्स के जरिए बाइसेक्ट करें, वो प्लेन जब आपस में मिलती हैं तो किस तरह की ज्योमेट्री देती हैं, वो बाउंड्री होती है बेसिकली हमारी ब्रिलोइन जोन की, ठीक है। उसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं कि इसकी जो भी शेप उसे डिफाइन कर देते हैं, उसे हम ब्रिलियन जोन का नाम देते हैं। ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे नया सीखा होगा, आपको इसकी समझ आई होगी। इस हवाले से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।